नमस्ते, मैं हूं शिवोहम एंड वेलकम टू अवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं लोअर बॉडी या लेग वर्कआउट्स के बारे में। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी जस्ट डिस्कस विथ यू रियली क्विकली कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने हमारे शोल्डर्स वर्कआउट को देखा है, बैक वर्कआउट, आर्म्स वर्कआउट, ये सारी वर्कआउट देखी है। पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़े से एनाटॉमी के बारे में और उस एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए वी विल डिस्कस एंड आई विल शो यू विद करेक्ट टेक्निक एंड करेक्ट फॉर्म विच आर द एक्सरसाइजेज, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो उन मसल्स को सबसे बेहतरीन तरीके में टारगेट कर पाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वाड्रिसेप्स के बारे में, हमारे जो आगे का पोर्शन है लेग्स का, हम डिस्कस करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग्स के बारे में और काफ्स के बारे में। ग्लूट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो दैट वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट लेटर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने मूवमेंट्स को, हमारे पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, सो दैट वी गेट द मोस्ट एफिशिएंट वर्कआउट फ्रॉम दोस एक्सरसाइजेस। लेग वर्कआउट्स को लेके थोड़े से कंफ्यूजन्स भी रहते हैं, थोड़े से डाउट्स भी रहते हैं कि अगर हम बैक स्क्वाट कर रहे हैं तो हाई बार करें कि लो बार करें, अगर डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स करें कि रोमेनी डेडलिफ्ट्स करें, लंजेस में हम अपने पाँव को एलिवेटेड रखें या नॉर्मल रखें। तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा आपके लिए, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और उस एक्सरसाइज से आप कौन से मसल्स को और एफिशिएंटली टारगेट कर सकते हैं। वर्कआउट के एंड में आई विल आल्सो गिव यू अ लेग वर्कआउट प्रोटोकॉल which will tell you how to divide the exercises, how to divide your leg workouts in 2 separate sessions in 1 week to get the most out of your leg workout. So don't leave the video in half, watch the video fully and I promise you this video will give you a lot of information and it will be very helpful for you to plan your next leg workout. तो चलिए let's start with the leg workouts. तो पहले बात करते हैं अपने quadriceps के बारे में। quadriceps यानी कि जो पैर का जो आगे का पोर्शन है उसके बारे में। Here we have 4 muscles. एक है आपका रेक्टस फेमोरिस, एक है आपका वास्टिस मीडियालिस, एक है आपका वास्टिस लैटरालिस और एक है वास्टिस इंटरमीडियालिस। एनी लेग वर्कआउट मूवमेंट, इट विल अफेक्ट ऑल द 4 मसल्स टुगेदर, लेकिन some exercises will affect one muscle a little bit more than the other. So today we're going to be discussing the main workout और the main exercises जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है बैक स्क्वाट्स। बैक स्क्वाट्स के साथ मैं आपको फ्रंट स्क्वाट्स के बारे में भी बताऊंगा। बैक स्क्वाट बार के साथ करें, चाहे आप डंबल्स के साथ करें, चाहे आप केटलबेल्स के साथ करें, इट्स लिटरली द सेम। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैक स्क्वाट। हैंड्स बाय योर साइड। नाउ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है एक स्क्वाट विदाउट द इक्विपमेंट। ये एक बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है विच एवरीवन शुड लर्न हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली। व्हाट यू वांट टू डू, और लोग बोलते हैं कि नीज को आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए। वेल, इट्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट, इट इज नॉट ऑल्सो कंप्लीटली फॉल्स। तो यहाँ पर हैंड्स बाय योर साइड, हिप्स गो बिहाइंड, यू स्क्वाट डाउन एंड हियर इफ द नीज आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द टोज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल एंकल्स है, नथिंग एल्स। वेट विल ऑलवेज बी ऑन द हील्स। आप सिर्फ उतना नीचे जाएंगे जहां पर आपका बम पूरी तरह राउंड ना हो जाए। तो इफ यू कैन कंट्रोल दैट, दैट्स ग्रेट। दिस इज द पोजीशन, कीपिंग योर चेस्ट नाइस एंड अपराइट, हैंड्स इन फ्रंट, knees are going slightly outwards and then coming back up. When you come back up, make sure you squeeze the glutes and then again pushing the hips behind, squatting down and up. ओके, स्क्वीज। ये हुआ आपका नॉर्मल स्क्वाट। ये सेम चीज हम करेंगे बारबेल पे। तो जब हम बार पे करते हैं, बैक स्क्वाट में 2 वेरिएशन है, एक है हाई बार, एक है लो बार। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको कौन सा स्क्वाट ज्यादा पसंद है, विच इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू। अफेक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अभी मेरे लिए पर्सनली आई लव डूइंग लो बार स्क्वाट्स, ठीक है। तो जब हम लो बार की बात करते हैं, ग्रैबिंग द बार फर्स्ट, यू मूव इन। अभी ये जो पोजीशन है ऑन टॉप ऑफ द ट्रैप्स और जस्ट ऑन टॉप ऑफ द शोल्डर्स, ये है आपका हाई बार। यहां पर व्हेन आई टेक इट ऑन द बॉटम ऑफ द शोल्डर्स बिलो द नेक, दिस इज माय लो बार। ओके, सो पिकिंग इट अप, मूविंग आउट, टेकिंग 1 स्टेप आउट, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, नाइस एंड अपराइट, लोडिंग द हिप्स फर्स्ट, squatting down as low as you can go, nice and strong posture,
and then coming back up. All right, so back squat again. Push those hips behind. Nice and slow, control down and up. हमने breathing की बात की है. Whenever you exert force, you will always exhale. अब back squat करते time, it is not just only about the legs. सिर्फ legs की नहीं, आपका core भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है. तो यहाँ पर you will take a deep breath in. You'll squeeze your core, keep it nice and tight. I'm talking, मैं बात कर रहा हूँ, but फिर भी मेरा core एकदम tight है. यहाँ से you'll push your hips, you'll squat down, you'll come up. Breathe out. I'm not going. Relax नहीं कर रहा. Core को tight रखते हुए breathe out, nice and strong. And then high bar. So when you do a high bar back squat, the bar is on top, standing up. Take one step out, chest up. Again, same thing. Push the hips slightly behind, going back down. Okay, यहाँ पर your body position is a little bit more straight rather than in a low bar where it is a little bit more leaning forward. More straight and up and relax. This is the only difference between a high bar and a low bar back squat. Okay? अगर low bar variation में या high bar variation में, दोनों किसी भी variation में, if you are able to push more weight, please stick to that. But also do practice the other variation of the squat. तो ये था आपका back squat. ठीक है, जब हम back squat कर रहे हैं, all the muscles, lateralis, medialis, intermedialis, rectus femoris, ये जो चारों muscles हैं, they all are getting targeted. अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा variation which is front squats. तो front squats जब हम करते हैं, यहाँ पर you're holding the bar in front, feet are in the same position, chest nice and upright, loading the hips, going down, holding that position, and up, down, and up. You don't see a lot of people. आप जिम में बहुत लोगों को नहीं देखते फ्रंट स्क्वाट्स करते हुए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी शोल्डर मोबिलिटी, थोड़ी सी रिस्ट में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है. लेकिन बॉडी बिल्डिंग में भी, जिम में भी फ्रंट स्क्वाट्स हम कर सकते हैं एंड वी शुड डू इट. Another variation of doing the front squats is where you can cross the bar, cross your hands and hold the bar on the shoulders. This is also another variation in which you can hold the bar. Exactly the same way. Keep those elbows up. Elbows ऊपर की तरफ रखना, नीचे मत आने देना. Keep it up. Squat and up. Front squats में, because your body is a little bit more upright, the targeted muscle is more the rectus femoris and the intermedialis. Okay. यहाँ पर सेंटर ऑफ द क्वाड्स में ज्यादा फोर्स आपको फील होगा, ज्यादा टेंशन फील होगा, लेकिन यू स्टिल वर्किंग द अदर मसल्स एज वेल. मैंने आपको अभी बताया बैक स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट्स. स्क्वाट तो स्क्वाट है, बट इसके ऑफ कोर्स अलग वेरिएशंस भी आप कर सकते हैं. तो आप स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हैं, आप गॉबलेट स्क्वाट्स भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई विल शो यू ऑफ कोर्स जस्ट अ कपल ऑफ रेप्स ऑन द स्मिथ मशीन. जब हम स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं, सेम थिंग, यू कैन गो इन अ स्लाइटली वाइडर स्टांस. जब हम वाइड स्टांस में जाते हैं विद आवर फीट पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, अगेन ऑल द मसल्स आर वर्किंग, बट योर वास्टिस लैटरालिस, जो आपके बाहर का मसल है, दैट इज गेटिंग एंगेज्ड अ लिटिल बिट मोर. सो सेम थिंग. ओके, इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद अ फ्री बार, स्मिथ मशीन इज एब्सोल्युटली फाइन. ओके, गोइंग डाउन नाइस एंड स्ट्रांग, upright all the way down, good depth. एक रेंज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डूइंग एनी मूवमेंट, स्पेशली जब आप स्क्वाट्स भी कर रहे हैं. रेंज ऑफ मोशन इज सुपर इंपॉर्टेंट. एंड अप, फीट कैन बी वाइडर एंड अप, डाउन एंड अप. ठीक है. इफ यू वांट टू टारगेट योर center of the quads and also the vastus medialis, you can do close stance. All right, keeping your feet close. जैसे हमने अभी वाइड रखा, आप क्लोज रख सकते हैं. एंड देन फ्रॉम हियर सेम थिंग, डाउन ऑल द वे एंड अप एंड अप. Another variation on the squats, if you want to target the center of the quads a little bit more, you can always do elevated heel squats. So elevated heel squats में आप पीछे की तरफ दो प्लेट रखेंगे. Your heels will be on the plates, feet close. All right, same thing. Nice, slow, control. Let those knees go forward. Knees जितना आगे जाएगी उतना ज़्यादा stretch आपके quads को मिलेगा. And then from here, up again.
down, and up. So these are some variations on the Smith machine, on the barbell. Same thing if you want to do it with a kettlebell or you want to do it with a dumbbell. So जब हम kettlebell के साथ करते हैं, holding the kettlebell, again, because the weight is in front of you, you will be forced to keep a more upright back. Straight, down. वीडियो के एंड पे आई विल बी गिविंग यू अ 2-day protocol जहां पर I'll tell you which exercises to do and how to make a leg workout very effective with all these movements. Let's move on. Next, most fundamental और सबसे basic movement जो है वो है lunges. I would say squat से ज़्यादा lunges में you're able to focus on the quads a little bit more, a little bit better. Lunges की भी काफ़ी variations है, but उसके पहले एक basic lunge देख लेते हैं कि क्या होता है. Make sure that दोनों पैर के बीच में there's a decent distance, because अगर दोनों एक के पीछे ही खड़े रहेंगे तो बैलेंस करना डिफिकल्ट होगा. अब जब हम लंच करते हैं, alright, when you're in this position, यहाँ से that is going to be a lunge position. Keep your hands in front, just down, touch, and up. Focus on the quads, control, alright, slow, control. You can do walking lunges, you can even do step back, lunge, come back up, alternating legs, and up. ये हुआ basic lunge. Another very good variation of the lunge, मुझे ये variation बहुत पसंद है, because इस variation में you end up focusing a lot on the quads. Alright, so front leg elevated, back leg behind. जैसे ही आप lunge करोगे, I want you to push this knee forward and push back. Don't push up. तो आगे की तरफ and push back. Okay, control, down and up. Same thing, यहाँ पर you can do it with the weights as well. The weight will be in the hand. जो भी पैर आपके पीछे की साइड पे है, उस hand में आपका weight होगा. Alright, from here, same thing, down and push, down and push. दूसरा जो variation है, उसे हम Bulgarian split squats भी कह सकते हैं. इस वेरिएशन में आपका एक पैर जो है that will be behind. The whole point over here is to bend, go down all the way, but the focus again comes on the front leg. Either you're holding the dumbbell, either you're holding one dumbbell, either you can do it without any weight also. Okay, focus on that leg, push up, hands in front, down and up, down and up. ये था आपका Bulgarian split squat. जो next movement है वो है leg extension. जब हमारे पैर neutral है, that means they're pointing straight up. We're focusing on all the muscles of the quads. As soon as we turn the legs a little bit to the outside, we're focusing more on the vastus lateralis, जो बाहर का muscle है. The minute we turn our legs a little bit more inwards and we do it slow, you end up focusing more on the vastus medialis, जो अंदर के जो muscles हैं. Alright, so completely up to you. Just by changing the angle of your feet, you can target the other muscles a little bit more. But remember, the point is always to do it slow, squeeze, slow on the way down. Breathe. Alright, easy and control. That's it. इसमें of course you can do both the legs also. If you want, you can do it on single legs, giving it a little bit more focus. एकदम slow, एकदम control. आप जिम में देखोगे बहुत लोग leg extensions पे बहुत heavy जाते हैं. They feel they're very strong if they can do it heavy. But I promise you, it's not so much about the weight on this machine. इस particular movement पे आप जितना slow जाओगे, और ये try करना. Alright, you can go 8 seconds up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8 seconds down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Don't stop and just keep going. Just do 5 reps of this at a pretty decent weight. Nothing heavy, not too light also. And after those 5 reps, you can blast off with 10 to 15 reps in a little bit more of a fast pace, but with control. Try this
और मुझे बताना कैसे फील आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है लेग प्रेस। अभी जब हम लेग प्रेस की बात करते हैं तो बेसिकली या तो आप पैर स्ट्रेट क्लोज रख सकते हैं या तो आप पैर बाहर की तरफ फेसिंग आउटवर्ड्स रख सकते हैं। डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है कि जब हम पैर सीधे रख रहे हैं क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पर आपका जो फोकस है वो पैरों के एकदम बीच में आपके रेक्टस फेमोरस जो है और वास्टिस इंटरमीडियालिस जो है उस पे आएगा, एकदम सेंटर में, पूरा नीचे, फुल रेंज ऑफ मोशन एंड अप। लेग प्रेस करते टाइम इतना ध्यान रखना कि वी डोंट वांट टू लॉक द लेग्स। Keep the knees slightly bent to the top. Let it come down all the way, पूरा नीचे, slow push up. जब हम पैर बाहर की तरफ लेते हैं and you're turning your feet more outwards, you end up hitting जो vastus lateralis है वहाँ पर. So same thing, down, slow, control, and up. Try not to lock out. Easy down and up. Slow, control, एंड अप। ऑलराइट, तो ये था लेग प्रेस। लेग प्रेस पे एक और मूवमेंट है जो मेरा काफ़ी फेवरेट है, वो है काफ रेजेस। ऑलराइट, तो जब हम काफ रेजेस करते हैं ऑन द लेग प्रेस मशीन, 2 वेरिएशंस। एक है कंप्लीट लॉकआउट ऑफ द नीज, नीज को कंप्लीटली लॉकआउट करके फुल जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो कम अप एंड स्क्वीज। ऑलराइट, स्लो and control, full lockout of the knees. Knees should not bend. And other variation is with the knees slightly bent. All right, so knees को हल्का सा bend रखते हुए, now make sure you don't straighten the legs. Legs को उतना ही bend रखे and just play with the toes. Squeeze, get those calf raises. Control. Again, remember, slow and control is always going to be the trick. लेट्स मूव ऑन। हमने बात कर ली क्वाड्स के बारे में, अभी बात करते हैं आपके हैमस्ट्रिंग्स के बारे में। हैमस्ट्रिंग्स में 3 मेन मसल्स जो हैं वो है बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस। एनी मूवमेंट व्हिच बेसिकली हेल्प्स इन हिप एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब टेकिंग द लेग टुवर्ड्स द बैक। ऑलराइट, सो एनी मूवमेंट व्हिच इज ऑन द हिप एक्सटेंशन and at the same time knee flexion, वहां पर हमारी hamstrings यूज होती है। तो we are going to basically talk about 2 very important movements when it comes to hamstrings. वो है या तो stiff leg deadlifts या तो Romanian deadlifts। तो Romanian deadlifts और stiff leg deadlifts में फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम Romanian deadlifts करते हैं हमारे knees हल्के से bend रहते हैं, weight जो है it stays close to the body, pushing the hips back, the back stays nice and straight. और जब हम नीचे जाते हैं we basically try and take it either just below the knees or halfway down the shins and then we come up. In stiff leg deadlifts, the only difference is that when you bend, your knees are not bent, your knees are completely locked out. You're bending forward and you're taking the weight away from the body. This is what a stiff leg deadlift looks like. चाहे आप dumbbells के साथ करें, चाहे आप barbell के साथ करें, चाहे आप kettlebells के साथ करें, the movement is going to be the same. Holding the dumbbells in front of you, slight bend in the knees, push the hips behind, lean forward, keep the dumbbells close to the body, keep that back straight, keep going down, don't bend anymore, don't bend the knees anymore, and then coming up and squeeze the glutes, stand tall. Again, keep going down, knees में हल्का सा bend है, keep pushing those hips behind, lean forward, and then come up and squeeze. Now the variations that you can do over here, you can also do a split stance Romanian deadlift. Alright, इसका मतलब है you can take one leg behind, not too far back, just a little bit, stay on the toes, and then again same thing and keep going down and up. You can do this whenever you like in your workouts as a good variation to keep adding some variety to your workouts. ये था Romanian deadlifts. जब हम stiff leg deadlifts की बात करते हैं, hands again in front, knees are completely locked, pushing the weight away from you. Alright, knees are locked, feel a good stretch and up and squeeze. Again, knees are locked, push the hips behind, keep moving the weight away from the body and up and squeeze. Our final movement for hamstring is the leg curl. अभी लेग कर्ल में 2 वेरिएशन होते हैं। लेग कर्ल में एक है सीटेड वेरिएशन और एक है लाइंग डाउन वेरिएशन।
seated leg curl is a much better movement because आपकी जो body का position है, it forces a good range of motion in the lying down leg curl. Even though the hip is in a neutral position, you are able to contract or get maximum contraction at the peak of the movement. So जब हम strength की बात करते हैं and we're trying to again focus on the eccentric, lying down leg curls work really well. But when we're talking about a better range of motion, better for hypertrophy, then seated leg curls also work. इसमें से of course you can't only do one. It is better to do both. They both are equally good. So यहाँ पर we have got the lying down leg curl. So when you're lying down, keep your feet again in a neutral position to push your feet more towards the outside or inside. Keep them neutral. अभी यहाँ पर एक important tip है. Before you start pulling, before you start engaging and pulling and engaging the muscle from the knee, what you can do is raise your hips a little bit. So flex the hip, head down, engage, and pull. Squeeze all the way to the top and slow on the way back down. Once again, hip up, squeeze from the glutes and lift and slow back down. All right. When you're doing your lying down leg curl, don't just pull the weight. Engage it from the hips by lifting the hips up a little bit and then pull the weight all the way up. So keep this in mind when you're doing the lying down leg curl. तो ये था हमारा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट. अभी बात करते हैं काव्स के बारे में और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक 2 दिन का प्रोटोकॉल जो आप बेसिकली अपने लेग वर्कआउट में यूज कर सकते हैं डे 1 एंड डे 2 इन द सेम वीक to make sure that you cover all the muscles from a very functional and efficient perspective. Lastly, let's talk about calves. जब हम calves की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है. 2 मसल्स हैं, एक है गैस्ट्रो, एक है सोलियस. सोलियस जो है वो तब जाके इंगेज होता है जब ज़्यादा करके आप सीटेड काफ रेस करते हैं. गैस्ट्रो जो आपका मसल है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके स्टैंडिंग काफ रेस में. हमारे पास यहाँ पर सीटेड काफ रेस मशीन नहीं है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू गाइज हैव इट यू कैन डू इट. नहीं तो मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा जहाँ पर आप सीटेड काफ रेस कर सकते हैं. शायद उतना हैवी नहीं जा पाएंगे बट स्टिल यू विल बी एबल टू वर्क दैट पर्टिकुलर मसल. स्टैंडिंग काफ रेस यू डोंट नीड टू हैव अ मशीन फॉर इट. मैंने आपको एक और वेरिएशन आपके लेग प्रेस के मशीन पे भी दिखाया था which was almost the same as a standing calf raise. तो जब हम standing calf raise करते हैं, you try to stretch as low as you can and come up on your toes as much as possible. Half reps मत करना, full range all the way down and big push up. Slow and control. Calves में it's very important that you go heavy and that you go slowly. जितना आप फास्ट करोगे और लाइट वेट करोगे काफ्स पे उतना असर नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, स्लो कंट्रोल, आराम से. यू कैन डेफिनेटली डू वन थिंग. यू कैन टर्न योर फीट आउटवर्ड्स कीपिंग योर हील्स टुगेदर. दिस विल आल्सो हिट द गैस्ट्रो मसल इन अ डिफरेंट एंगल. ऑलराइट, सो जैसे बैले डांसर्स करती हैं, बेसिकली पॉइंट योर टोज टुवर्ड्स द आउटसाइड, कीप योर हील्स टुगेदर, डाउन and up and squeeze and up and squeeze. तो ये था काफ रेजेस. काफ रेज की मशीन पे भी कर सकते हैं, लेग प्रेस की मशीन पे भी कर सकते हैं. और अगर बेसिकली आपके पास मशीन नहीं है and you're trying to do seated calf raise, then it's very simple. Sit down, keep your feet on an elevated platform. You can keep some weight on the legs and then of course lift your heels up as much as possible. And again let them go down. ये एक जुगाड़ है which you can basically do. एक basically keep a weight plate या एक stepper रख दीजिए. Keep your feet at a height so that you get some range of motion. And then keeping some dumbbell or keeping a weight plate on your lap, you can just do your seated calf raise as well. तो अब मैं आपको दूंगा 2 दिन का leg workout protocol. Okay, पहले दिन पे आप करेंगे more quad dominant, quad and calves, और दूसरे दिन पे होगा more hamstring and glutes. तो exercises will be something like this. Compound movement के लिए we are going to be doing back squats. यहाँ पर you're going to do 3 to 5 sets. Low reps. Idea is to do it heavy. Idea is to have it more controlled reps. जब हम low reps की बात कर रहे हैं, you're doing anywhere between I would say 5 to 7 reps, nothing more than 7 reps. ठीक है? फिर quads को isolate करने के लिए we are going to be doing leg extensions और 3 to 4 sets
12 to 15 repetitions. Third exercise is single leg quad exercise. यहाँ पर हम थोड़ा सा stability work भी कर रहे हैं. So for that we will do the Bulgarian split squats. You will do 3 sets. Again, 12 to 15 repetitions on each leg. For hamstring, we're going to be doing Romanian deadlifts, 3 sets, 10 to 12 repetitions. Calf raises के लिए we're going to be doing standing calf raise, 3 sets, 20 reps. And lastly, we're going to be doing seated calf raise. Seated calf raise again, you're going to be doing 3 sets, 20 to 25 reps. तो ये था आपका day 1, which is more quad dominant and calf dominant with little bit of hamstring. Day number 2 is going to be more hamstring and glutes dominant. The first exercise is going to be Romanian deadlifts. We're going to be doing 4 sets, 6 to 8 repetitions. Next, we're going to be doing hamstring isolation exercise, a lying down leg curl. You're going to be doing 3 to 4 sets, 12 to 15 repetitions on these movements. Again, one more exercise of calves, either standing or seated. I leave the choice up to you. अभी ये सारी चीजों में remember there are few things that you need to keep in mind. कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, एक माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. Make sure that you feel the movement in every single rep और वो डिसाइड करेगा आपकी हाइपरट्रोफी, वो डिसाइड करेगा आपका स्ट्रेंथ कोशेंट भी. वेट्स के लिए lift what you can, comfortably keeping your technique and form as your number 1 priority. Rest wise, between sets you can take 45 seconds to 60 seconds rest. Alright, that's good enough. And then of course 1 minute or 90 seconds between different sets. तो ये था आपका 2 days का protocol. अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ information दिया है. If you need to watch this video again, please watch it again. Not a problem, but make sure that you understand everything. और अगर कोई भी question है जो आप नहीं समझे, कोई भी doubt है, then put it down in the comments. I will try my best to answer those questions and give you more clarity on that. तो ये था हमारा आज का video on lower body. Thank you once again for watching our channel Body, Mind and Beyond. मैं हूँ शिवोहम. Please remember to like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई topic है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, then please put it down in the comments. We will try our best to make a video on that. Thank you.